समुदाय प्रदेश की पेश करता है और ये हम नहीं कहते हैं, आदिवासी चिंतन शिविर सागबारी पीपलकोट पंचायत समिति कि अनुशासन वाली जो प्रजाति है वह आदिवासी है और हम अगर अनुशासन नहीं दिखाएंगे तो बातचीत की इसी कड़ी में मांगलाल जी नीनामा राष्ट्रीय बिल प्रदेश के इंडिया भी पहुँचते हुए उसी दौरान पे कहीं ना कहीं बचाव के लिए मुझे भील प्रदेश में आना पड़ा था और भील आदिवासियों ने मेरी काफी मदद की थी। वर्तमान में वो सारे केस तो अभी खत्म हो चुके हैं, क्योंकि राजनीतिक केस था, वो सारे केस तो खत्म हो चुके हैं, लेकिन उन केस मुकदमों के दौरान जब मेरे को यहाँ रहना पड़ा था तो मेहमान बनकर मैं यहाँ पे आई थी, लेकिन यहाँ पे मुझे बहू बना दिया गया। वहां पे आंदोलन हुआ जल जंगल जमीन को बचाने का, जो खनिज है उसको बचाने का, और उस दौरान पे जो आंदोलन हुए और वर्तमान के समय तक में 1507 आदिवासियों के बीच में मैं आके पुरखों के समक्ष आके मैंने ये प्रार्थना किया अपने भील पुरखों से कि जितनी जल्दी हो सके मुझे इस केस मुकदमों से आजादी दिलवाया जाए। और उस दिन का समय है और आज का समय है, निरंतर मैं आगे बढ़ती गई। हमारे पुरखों ने मेरी जो प्रार्थना को स्वीकार की और सारे केस मुकदमों से मुझे आजादी मिल गई और मैं भील प्रदेश की बहू बनकर यहाँ पे आ गया। दूसरी बात है कि वो जो 10 लाख टन सोना था आदिवासियों की जमीन पे, मुंडा आदिवासियों की जमीन पे, वो आज तक वहाँ पे दबा हुआ है और कोई भी सरकार उसको वहाँ से निकाल नहीं पाई है और उस पे पहला अधिकार वहाँ के मुंडा आदिवासियों का है। और जितनी जमीन की लड़ाई थी वो सारी की सारी जमीन आज भी वहाँ पे आदिवासियों के पास नहीं है, कोई सरकार उसको नहीं ले पाई है। वर्तमान में मुझे पता चला है कि यहाँ पे घाटोल में लगभग 11 करोड़ टन सोना दबा हुआ है जो कि भील आदिवासियों का है। तो जिस प्रकार से वहाँ पे 10 लाख टन सोना आदिवासियों की जमीन से कोई नहीं निकाल पाया, ठीक उसी प्रकार मैं चाहूंगी कि अपने जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ते लड़ते के साथ में अपने हक अधिकारों को आप जानिए, ताकि ये 11 करोड़ टन सोना जो है वो अपने आदिवासियों के बीच में बढ़ सके। तो आज हमारे पूर्वज बिरसा मुंडा की मूर्ति स्थापना में हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण मुद्दा भी है, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिरसा मुंडा को तो पूरे देश भर में आज हमारे आदिवासी समुदाय के लोग के साथ में जितने भी गैर आदिवासी समुदाय वो सारे जान रहे हैं। ठीक वैसे ही बहुत ही हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है, भीलों के लिए बहुत ही गर्व की बात। 5 जनवरी 2011 को एक जजमेंट आया भील आदिवासी महिला पर, नंदाबाई भील। उनकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो देश के 8% आदिवासी हैं, जिसमें भील की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, वही इस देश के सबसे मतलब असली मालिक है। और उस दिन से आदिवासी खुलकर ये कहता है कि हम आदिवासी हैं, इस देश के असली मालिक हैं और बाकी के जो लोग हैं वो विदेशी है, आक्रमणकारी और उनकी संतानें हैं। तो मैं अपने भील समुदाय की नंदाबाई भील को भी बहुत बहुत जोहार करना चाहूंगी आज के दिन, कि उनकी वजह से आज देश भर के आदिवासी अपने आप को आदिवासी कहने में फख्र महसूस करते हैं। को जानने के लिए हमको भारत का संविधान पढ़ना पड़ेगा। भारत का संविधान के पहले भी मतलब अभी कुछ देर पहले एक भाई बोल रहे थे कि कानून संविधान की जो बातें हैं वो हमारे आम आदिवासियों को समझ में नहीं आती है, लेकिन जिस दिन से भारत देश आजाद हुआ उस दिन से हमको भारत देश के संविधान में और कानून कायदा में डाल दिया गया। इसलिए जब भी हमारी जमीन छिनती है, हमारे आम आदिवासी जानते नहीं है, उनको तो लगता है कि ये जंगल हमारा है, ये नदी हमारा है, ये जमीन हमारा है, और ये जमीन जो खाली पड़ी है ये सरकारी जमीन कही जाती है, ये हमारी है, लेकिन सरकार इसको कैसे ले जा रही है। लेकिन इनको ये पता नहीं है कि जमीन लूटने के लिए भूमि अधिग्रहण कानून के द्वारा ये जमीन लूटी जा रही है।
उनको पता नहीं है कि राजस्थान टेनेंसी एक्ट के द्वारा जो आदिवासी की जमीन है बिना कलेक्टर की पूर्व मंजूरी के किसी को भी नहीं दी जा सकती है। तो जिस आदिवासियों को ये कायदा कानून की जानकारी हुई वे आज कलेक्टर महोदय के सामने आंख से आंख मिलाकर बात करते हैं कि इस कानून के द्वारा हमारी जमीन जो है आप किसी गैर को नहीं दे सकते। और इस प्रकार से जमीन तो जमीन, जंगल तो जंगल, नदी तालाब के साथ साथ में जमीन के अंदर दबा हुआ जो खनिज है वो तक आदिवासियों के हाथ में आज आ रहा है। तो भारत देश हमारा है, साथ ही साथ हम इस भारत देश के मालिक हैं। ये नंदाबाई भील का जो जजमेंट था 8 जनवरी 2011 का जो जजमेंट था कि 8% आदिवासी इस भारत देश के मूल मालिक हैं और ये 8% आदिवासी वर्ष 2010 के आसपास से जागना शुरू हुए हैं। उसके पहले किसी मीडिया में आदिवासी शब्द का जिक्र तक नहीं होता था। तो जिस दिन से इस भारत देश के पूरे 8% आदिवासी भी नहीं जागे हैं और भारत की सरकारों को दिक्कत होने लगा है इन 8% आदिवासियों से, इसका कारण क्या है? जिस समय देश आजाद हो रहा था उस समय पूरे के पूरे भारत देश के आदिवासियों के पास में 60% जमीन थी। मतलब 8% आदिवासियों के पास में 60% जमीन थी और वो आज के दिन में घटकर मात्र 3% बच गई है। तो भारत की सरकारों को पता है कि जिस दिन भारत के सारे आदिवासी जाग गए उस दिन ये जो 3% जमीन तो उनको देनी ही पड़ेगी, साथ ही साथ में जो वापस गए हैं पूरे के पूरे 60% जमीन भी इनको वापस करना पड़ेगा। जोहार साथियों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी हम नई जानकारी आपके लिए लाते रहेंगे। जोहार।